इस ट्यूटोरियल के अंदर हम 3 बटन्स के थ्रू एलईडीज़ को डिफरेंट रेट्स पर ब्लिंक कराएंगे। तो इसमें जो हमारे लिए एक नया फंक्शन आता है वो आता है डिजिटल रीड का। डिजिटल रीड बेसिकली हमें फ़िज़िकल वर्ल्ड से डिजिटल स्टेटस देगा बटन्स का कि हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड से 5 वोल्ट मिल रहा है या 0 वोल्ट। 5 वोल्ट का मतलब 1 और 0 वोल्ट का मतलब 0। इसका एक ही आर्ग्यूमेंट है क्योंकि यह हमें स्टेटस वापस देता है। जो आर्ग्यूमेंट इसका एक है वो पिन जिससे हमें स्टेटस लेना है। मींस अगर मैं डिजिटल रीड के ब्रैकेट्स में लिखता हूँ 5 तो पिन नंबर 5 के ऊपर अगर 5 वोल्ट होगा तो ये फंक्शन मुझे 1 देगा, और अगर पिन नंबर 5 पर उस वक्त 0 वोल्ट आ रहा होगा तो ये फंक्शन मुझे 0 देगा। अब इस फंक्शन को हम अपने बटन्स वाले प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। इन बटन्स को इन पुराने प्रोग्राम की तरह हमने एलईडीज़ को एज एन आउटपुट ही इनिशलाइज़ किया है जो कि पिन नंबर 5, 6 और 7 पर कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पर बटन्स को हमने एज एन इनपुट पुलअप इनिशलाइज़ किया है। इनपुट पुलअप करने से हमारे बटन्स पिन नंबर 9, 10 और 11 पर कनेक्टेड हैं। इनपुट पुलअप इनिशलाइज करने से ये फ़ायदा होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट उस पिन पर 5 वोल्ट का स्टेटस आ रहा होता है। मतलब अगर हम बटन्स कनेक्ट ना भी करें तो हमें 5 वोल्ट उस पिन पर मिल रहे होते हैं एज एन इनपुट, और अगर हम बटन लगाकर उस पिन को ग्राउंड कर दें तो उस पिन पर 0 वोल्ट जाता है। इट मीन्स कि हमारे बटन प्रेस करने पर हमें हमारा वो पिन 0 वोल्ट से कनेक्ट हो जाएगी और 0 जाएगा, और अगर हम बटन नहीं प्रेस किया होगा तो उस पिन पर 5 वोल्ट आ रहा होगा, मतलब 1 स्टेटस हमें रीड हो रहा होगा। अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। प्रोग्राम में हमारे यहाँ पर सबसे पहली दफ़ा कंडीशनल स्टेटमेंट इफ़ आई। इफ़ की बॉडी के सामने एक लॉजिकल बॉडी होती है जो कि उसके राउंड ब्रैकेट्स में होती है। उस राउंड ब्रैकेट्स की लॉजिकल बॉडी के कॉरस्पॉन्डिंग इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। मींस अगर इफ़ के ब्रैकेट्स में मौजूद कंडीशन ट्रू होती है, रिटर्न में 1 देती है, तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज़ ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी और प्रोग्राम का ये हिस्सा स्किप हो जाएगा। मींस अगर मैं इफ़ के इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर 1 लिख दूं तो ये बॉडी हमेशा एग्जीक्यूट होगी क्योंकि वहाँ पर 1 लिखा होगा। सिमिलरली अगर इफ़ की ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती तो वो एल्स इफ़ की बॉडी की तरफ जाएगा जहाँ पर अगेन वो दूसरी कंडीशन चेक करेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो अपनी कर्ली ब्रैकेट्स की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज़ वो अगेन ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगा और स्किप कर जाएगा। एल्स इफ इसी तरह हम चाहें तो मल्टीपल एल्स इफ लगा सकते हैं और आखिर में हम एल्स लगाते हैं। अगर तमाम ऊपर की कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं होती तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर इफ़ और एल्स इफ में से कोई भी एक बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है। इसमें हम लोग अब देखते हैं कि हमारी बॉडीज़ किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रही हैं। अगर पहली दफ़ा हमारा प्रोग्राम इफ़ की बॉडी पर आता है तो उसे कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर पिन नंबर 11 को रीड करना पड़ता है। पिन नंबर 11 के रीड करने पर अगर उसे 0 मिलता है तो उस चीज़ को इन्वर्ट कर दिया जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क से। मींस नॉट गेट लगा दिया जाता है, जो कि डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते आए हैं। अगर हमारा फंक्शन यहाँ पर 1 देता है तो नॉट गेट होने के बाद वो 0 हो जाएगा, और अगर हमारा डिजिटल पिन 0 देती है तो वो नॉट गेट होकर 1 हो जाएगी। तो इट मीन्स अगर हमारा बटन प्रेस्ड है तो वो 0 वोल्ट देगा, और जब 0 वोल्ट देगा और वो नॉट गेट से गुजरेगी तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। और इफ़ की इस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर ऑटोमेटिकली हाई कंडीशन मतलब 1 आ जाएगा। तो जब भी हमारा बटन प्रेस होगा 11 तो हमारी पहला इफ़ एग्जीक्यूट होगा, और अगर हमारी पिन नंबर 10 का बटन प्रेस होगा तो हमारे दूसरा एल्स इफ एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली अगर पिन नंबर 9 का बटन हमारा प्रेस होगा तो हमारा उसका एल्स इफ एग्जीक्यूट होगा, और अगर तीनों बटन प्रेस नहीं होंगे तो हमारी एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अब अगर हमारा पहला बटन प्रेस होता है मींस पिन नंबर 11, तो हमारी पहली बॉडी एग्जीक्यूट होने पर हमारी एलईडीज़ की ब्लिंकिंग का जो रेट होगा वो होगा 50 मिली सेकेंड, क्योंकि हम देख सकते हैं हमारे पुराने एलईडी के प्रोग्राम से ही रिलेटेड है, जिसमें हम लोग पहले पिन नंबर 7 को 50 मिली सेकेंड के लिए ऑन और 50 मिली सेकेंड के लिए ऑफ करते हैं। फिर दूसरी पिन नंबर 6 की एलईडी को
50 मिली सेकेंड के लिए ऑन और ऑफ करते हैं, और सिमिलरली पिन नंबर 5 के साथ हम ये फिनोमेना करते हैं। अगर हमारी पिन नंबर 10 प्रेस्ड है, मतलब पिन नंबर 10 पर लगा हमारा बटन प्रेस होता है, तो सेम फिनोमेना होगा, बट डिलेज यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पर 500 मिली सेकेंड का डिले है, तो हमारी एलईडी की ब्लिंकिंग हमें डिफरेंट रेट पर मिलेगी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर मिलेगी। और अगर हमारा पिन नंबर 9 प्रेस होता है तो हमारा डिले और ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब ब्लिंकिंग हमारी और ज़्यादा स्लो होगी, और 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड के बाद हमारी एलईडीज़ ऑन ऑफ होंगी। अगर तीनों बटन प्रेस नहीं है तो हमारी एल्स की बॉडी को एग्जीक्यूट होना पड़ेगा, जिसके अंदर हमने तीनों एलईडीज़ को लो कर दिया है। तो जब हमारे तीनों बटन अनप्रेस्ड होंगे तो हमारी कोई भी एलईडी ऑन नहीं हो रही होगी, और जब हमारा कोई भी बटन प्रेस हो रहा होगा तो उस प्रेस्ड बटन के अकॉर्डिंग हमारी एलईडी का ब्लिंकिंग हमें मिल रहा होगा। इसके सर्किट की तरफ अगर हम आए, इस सर्किट में हम लोग पहले सबसे इन तीनों बटन्स के कनेक्शन पिन नंबर 9, 10 और 11 पर करेंगे। नॉर्मली पुश बटन 4 पिन में आते हैं। जिस तरीके से यहाँ कॉन्फ़िगरेशन हुई है, ये बटन प्रेस होने पर ये दोनों वायर्स आपस में शॉर्ट होंगे। पिन नंबर 9, 10, 11 पर हमने 3 बटन्स कनेक्ट किए हैं, और पिन नंबर 7, 6, 5 पर हमने 3 RGB की LEDs कनेक्ट की हैं, जिनके कैथोड आपस में हमने शॉर्ट कर ग्राउंड से शॉर्ट कर दिए हैं। बटन्स के दूसरे साइड हमने आपस में शॉर्ट कर ग्राउंड से शॉर्ट कर दिए हैं। तो जब भी ये बटन प्रेस होंगे तो ये पिन पर्टिकुलर डिजिटल इनपुट को ग्राउंड करेंगे, जो नॉर्मली 5 वोल्ट दे रही होगी जब बटन अनप्रेस्ड होंगे, और बटन प्रेस्ड होने पर वो पिन पर ग्राउंड जाएगा, जिसकी वजह से उसकी पर्टिकुलर इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर हम पहला बटन प्रेस करेंगे तो एलईडीज़ की ब्लिंकिंग डिफरेंट होगी, मींस पहले में 50 मिली सेकेंड, दूसरे में 500 मिली सेकेंड, और तीसरे में 1000 मिली सेकेंड। और ये चीज़ रिपीटेडली चलती रहेगी तब तक जब तक हम कंट्रोलर बंद नहीं कर देते।